महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी घटना हुई है जिससे महाराष्ट्र और पुणे के निवासी उस क्षेत्र में याद कर रहे हैं। दरअसल पुणे के स्वार नगर में सुबह 25 फरवरी 2025 में सुबह 5:45 पर एक लेडीज़ महिला डॉक्टर आती है। आने के लिए वह सतारा के लिए रोडवेज की पूछताछ करती है। तभी वह देखती है कि 5:45 पर एक दत्तात्रेय गाडे नाम का ये व्यक्ति अपने आप को कंडक्टर कहता है और कहता है, बहन जी आइए, और वह उस बस में उस महिला को ले जाता है और महिला के साथ मारपीट करता है और महिला के साथ वो कृत्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री शीटर नाम का ये दत्तात्रेय गाडे अपने आप को पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिपता था। दरअसल महिला सतारा जाने के लिए सुबह 5:45 पर रोडवेज का इंतज़ार कर रही थी। तभी दत्तात्रेय आता है, कहता है बहन जी आइए, और बस की तरफ बुलाता है। बुलाने के बाद जब वह बस में जाती है तब महिला कहती है कि ये बस तो खाली है, लेकिन गाडे कहता है यहाँ सभी सो रहे हैं, सभी थोड़ी देर में जाग जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे। उसके बाद दत्तात्रेय गाडे उस बस का दरवाज़ा बंद करता है और महिला के साथ बदसलूकी करता है, मारपीट करता है। करने के बाद वह वहाँ से भाग जाता है। तब वह महिला सब कुछ सहन कर लेती है। सहन करने के बाद जब वह सतारा के लिए जाती है तो अपनी एक मुँह बोली सहेली पर फ़ोन से बात करती है और पूरी घटना बताती है। फिर वह अपनी सहेली की बात मानकर एक पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर सभी लोगों में आक्रोश हो जाता है और महिला में आक्रोश हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये निर्भया जैसा कांड है। फिर रैलियां चलती हैं, धरना चलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस 13 टीमें लगा दी जाती है, लेकिन पुलिस की इतनी नाकामी रहती है कि ये जो आरोपी होता है वह आरोपी पुलिस के हिरासत में पुलिस नहीं पकड़ पाती है, खुद अपने आप आता है। दरअसल उसके लिए ड्रोन कैमरा लगाए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, लेकिन अब वह अपना मोबाइल बंद कर लेता है और अपने गांव सिरूर तहसील आकर रुक जाता है। वह एक धान के खेत में 3 दिन से रहता है। भूखा प्यासा होने के कारण वह अपने गांव आता है। एक गांव में एक परिवार से वह पानी मांगता है। तभी पुलिस को पता चल जाती है कि ये दत्तात्रेय गाडे है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस महिला ने उसे इशारा कर देती है पुलिस के लिए कि ये आरोपी है। तभी पुलिस उसे दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लेती है और जब उसकी हिस्ट्री पूरी खंगाली जाती है तो वह हिस्ट्री शीटर निकलता है और 3 ज़िलों में उस पर केस चलते हैं और एक केस में वह जमानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन इस तरह की घटना स्वार गेट में होना, जो कि एक ऐतिहासिक बस स्टैंड है पुणे का, जहाँ पर डेली 14,000 लोग आया जाया करते हैं और एक संवेदनशील एरिया भी है पुणे जैसे शहर में, जहाँ पर यात्री भी थे और वहाँ पर सुबह का टाइम था, बस वाले कंडक्टर भी थे। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर ये कृत्य करता है और बाहर लोग उसे नहीं सुन पाते हैं, वह चीखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। इस तरह हमारा समाज इतना गिर चुका है कि कोई किसी के साथ कैसा भी कृत्य करता है, लेकिन आम नागरिक अन्य को किसी से मतलब नहीं होता है और एक महिला उत्पीड़न का शिकार हो जाती है। ये सारी वारदातें अधिकतर शहर में पहले होया करती थी, लेकिन अब ये गांव में भी होने लगी हैं। इस तरह की घटना होना महाराष्ट्र में शर्मसार की जैसी घटना है। लोग इसे निर्भया कांड जैसा महसूस कर रहे हैं। अब पुलिस उसे 24 घंटे की रिमांड पर लिए हुई है
उसके बाद उससे सारी जानकारी पूछेगी, उसे खंगालेगी। लेकिन वह इतना निर्भीक अपराधी है कि वह कई केसों में वांटेड भी रहा है, लेकिन पुलिस और न्यायालय उसे ज़मानत आखिरकार दे कैसे देता है। इस तरह के व्यक्तियों के लिए ज़मानत हमारे यहाँ मिल जाती है। भारत का न्याय व्यवस्था बहुत ही लचर है, कठोर तो है, न्याय मिलता है लेकिन देर से मिलता है, तब तक बहुत पछतावा लोगों पर हो जाता है। हमारे देश में न्याय को सही हिसाब से चालू करना चाहिए कि न्याय मिले लेकिन जल्दी मिले। जब वो देर से मिलता है वो न्याय अधूरा रह जाता है। और इस तरह की घटना अगर बंद हो जाएंगी, अगर जब न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, लोग सलाखों के पीछे रहेंगे, लोगों को फांसी होगी और इस तरह की घटना ना होगी। किसी भी महिला को ये अपने आप पर जो कृत होता है वह नहीं सहना पड़ेगा।